जब भी सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज आती है एक्सपेक्टेशन स्काई हाई होती है और सैमसंग गैलेक्सी S26 के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लीक, रूमर्स और प्रॉमिस का फ्लड। लेकिन क्या सैमसंग वाकई इस बार कोई रेवोल्यूशनरी ला रहा है या फिर ये बस मार्केटिंग का एक नेक्स्ट चैप्टर है? तो चलो सबसे पहले हम लाइनअप से शुरू करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी गैलेक्सी S26 सीरीज में 3 मॉडल होंगे, सैमसंग गैलेक्सी S26, S26 प्लस एंड S26 अल्ट्रा। हालांकि रिपोर्ट्स ये आ रही थी कि सैमसंग अपने प्लस वाले को डिसकंटिन्यू करके उसकी जगह पे एज लॉन्च कर सकता है, लेकिन बाद में ये एक और रिपोर्ट निकल के आई जिससे ये पता चलता है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। एंड FE मॉडल हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा लेट आएगा। अब देखो लाइनअप की बातें हो गई तो चलो हम डिजाइन पे शिफ्ट होते हैं। अब डिजाइन वाइज देखा जाए तो इसमें उतने चेंजेस नहीं होंगे। सैमसंग अपने आइडेंटिटी के साथ फ्लैट डिजाइन, बॉक्स लुक कंटिन्यू रहेगा जैसा हमने इसके S25 के सीरीज में देखा था। थोड़े बहुत माइनर चेंजेस होंगे जैसे कि कैमरा लेंसेज ट्रेडिशनल फ्लोटिंग सर्कल से वर्टिकल पिन शिफ्ट कैमरा आइलैंड में शिफ्ट हो सकती है। एंड इसके अलावा डिस्प्ले की बात करें तो 6.1 इंच की आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलेगी एंड और ज्यादा थीन सिमेट्रिकल बेजल्स डिजाइन देखने को मिलेगा। हालांकि S25 सीरीज के कंपैरिजन में ये उतना बड़ा भी चेंज नहीं होने वाला है। एंड कलर ऑप्शन थोड़े और ओपन हो सकते हैं और इस बार काफी सारे लीक्स ये भी आ रहे हैं कि इस बार सैमसंग एक नया कॉस्मिक ऑरेंज लेके आ सकता है। हालांकि ये कॉस्मिक ऑरेंज एप्पल वाले का नामकरण किया हुआ है। अब जब सैमसंग इस कलर में अगर लेके आता है मार्केट में तो किसका नाम क्या होने वाला है ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि ये कॉस्मिक ऑरेंज वाला ऑप्शन जो आपको सिर्फ अल्ट्रा में ही देखने को मिलेगा, बाकी ये सारे बेस मॉडल्स के कलर हो सकते हैं, एक बार आप पॉज करके देख लेना। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट सैमसंग अपने अल्ट्रा में M14 OLED पैनल का यूज करेगा जिससे हमें डिस्प्ले में और भी ज्यादा बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा। और एक काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग फीचर भी सैमसंग ऐड करने वाला है इस बार, वो है प्राइवेसी डिस्प्ले का। मतलब कि एक एंगल पे ये डिम हो जाएगा जिससे साइड वाले को आपका पासवर्ड या फिर कंटेंट बिल्कुल भी ना दिखे। हालांकि ये प्राइवेसी डिस्प्ले का ऑप्शन अगर आपको नहीं यूज करना है तो इसे आप सेटिंग पे जाके टर्न ऑफ कर सकते हो। एंड मेरे ख्याल से सैमसंग के लिए ये बहुत ही अच्छा मूव है क्योंकि हमें एक दूसरे की स्क्रीन में झांकने की आदत हो गई है। लेकिन ये अभी कंफर्म नहीं है कि ये सारे S26 सीरीज में ही आएंगे या फिर सिर्फ अल्ट्रा मॉडल में ही आपको मिलेंगे। अब गैलेक्सी S26 के डिजाइन में उतनी ज्यादा रेवोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन कुछ अच्छे और इंपॉर्टेंट रिफाइनमेंट है। अब हम थोड़े इसके परफॉर्मेंस वाले एरिया पे घुसते हैं। अब देखो सैमसंग इस बार सिर्फ फास्ट नहीं, स्मार्ट और एफिशिएंट प्रोसेसर पे फोकस कर रहा है। और हाँ, Exynos 2600 2nm स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ ये लॉन्च हो सकता है। सैमसंग का कहना है कि Exynos 26 के साथ हीटिंग इशू और एफिशिएंसी को सॉल्व कर दिया गया है और Exynos के साथ ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। एंड सैमसंग इस बार एप्पल की तरह 128 GB से सीधे 256 GB पे शिफ्ट हो सकती है, यानी कि इसका बेस वेरिएंट ही 256 GB से स्टार्ट होगा। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही अच्छा मूव हो सकता है। बाकी LPDDR5X रैम हो सकती है क्योंकि परफॉर्मेंस सिर्फ प्रोसेसर पे नहीं, रैम और स्टोरेज पे भी डिपेंड होती है। बाकी हम सबको पता है कि AI के बारे में सैमसंग कितना ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इस बार सैमसंग सिर्फ गूगल जेमिनी पे नहीं, परप्लेक्सिटी पे भी डिपेंड हो सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि यूजर्स को थोड़े और ऑप्शंस मिलने शुरू हो जाएंगे। एंड One UI 8.5 Android 16 पे बेस होगा जो एक नीट और क्लीन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। ये एप्पल के iOS 26 से काफी ज्यादा ऑप्टिमाइज है, काफी ज्यादा नीट और क्लीन है और काफी अच्छे फीचर्स भी मिलते हैं जो आपको एप्पल में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। अब S26 पे आपको 200 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, 1.4 अपर्चर के साथ ये आएगा जिससे लो लाइट में भी ये बेटर परफॉर्मेंस करेगा। एंड कैमरे की जूम क्वालिटी भी काफी ज्यादा एनहेंस होने वाली है। अब इतने चेंजेस होने के साथ साथ बैटरी में भी काफी इंप्रूवमेंट होने वाली है। हालांकि यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है क्योंकि काफी सारे रिपोर्ट्स आ रही है जिसमें ये बताया जा रहा है कि 5400 mAh की बैटरी मिलेगी या फिर 5200 mAh की बैटरी मिल सकती है या फिर 5000 mAh की बैटरी मिलेगी। एंड नॉट ओनली बैटरी, चार्जिंग के मामले में भी थोड़ी सी अपग्रेडेशन आपको देखने मिलेगी। सैमसंग इस बार QI2 को लेके आएगा जिसे मैगसेट एसेसरीज काफी अच्छे तरीके से सपोर्ट हो जाएगी। एंड चार्जिंग भी इस बार 60 वॉट तक हो जाएगी। एंड साथ में वायरलेस चार्जिंग को 15 वॉट से बढ़ाकर 25 वॉट तक किया जा सकता है। अब इतने छोटे बड़े चेंजेस हैं तो ऑब्वियसली आपके जेब पे भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। तो हम थोड़ा सा प्राइस सेक्शन देख लेते हैं। अब देखो इस बार S26 सीरीज की प्राइस थोड़ी सी अलग हो सकती है क्योंकि ग्लोबल इकोनॉमी फैक्टर, इंपोर्ट कॉस्ट भी बढ़ी है और साथ में रैम और स्टोरेज की प्राइस भी एक फैक्टर हो सकता है। अभी सैमसंग की S26 सीरीज फरवरी के एंड में अनाउंस होगा एंड ठीक 10 से 12 मार्च तक आपको ये मार्केट में अवेलेबल देखना शुरू हो जाएगा। उम्मीद तो है इस बार सैमसंग अपने S26 सीरीज में काफी और भी अपग्रेडेशन लेके आए, लेकिन फिर सवाल आ जाता है प्राइस का और ये थोड़ा सा सरप्राइज हो सकता है। क्यों, उसके बारे में इस वीडियो में मैंने बात की है, एक बार क्लिक करके जरूर देख लेना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम था असलम, आप देख रहे थे टेक राइट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए बाय।